सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लिम्फोग्रेनुलोमा इंग्वाइनल और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों एक ही डिजीज के लिए यूज होती हैं टर्म्स। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम LGV क्या है? क्रोनिक इन्वेजिव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है caused by specific strains of Chlamydia trachomatis. It is characterized by transient genital lesion, जो कि सबसे पहले transient genital lesions होंगे, प्राइमरी म्यूकोजल लेजेंस होंगे, जो म्यूकोसा है वहां पे लेजेंस होंगे, फॉलोड बाय रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी, जहां पे वो लेजेंस होंगे वहां के रीजन में जो लिम्फ नोड्स होंगी वहां उन लिम्फ नोड्स की एडिनोपैथी होगी, स्वेलिंग होगी, प्रोग्रेसिंग टू क्रोनिक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस इफ अनट्रीटेड। अगर जो लिम्फ एडिनोपैथी की कंडीशन है इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्रोनिक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब इसके कोज क्या है? हमने पढ़ा कि क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, तो इसकी इन्फेक्शन जो होगी कोज्ड बाय इन्फेक्शन विद इन्वेजिव सेरोवार्स, इसकी जो वैरायटी है L1, L2 एंड L3 क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस की, इससे ये इन्फेक्शन होती है। Transmitted through unprotected sexual contact, vaginal, anal, oral with infected person. Entry occurs through microabrasions in genital or rectal mucosa during intercourse. और more common ये किस में होता है? MSM pattern में, man who have sex with men and individuals with multiple sexual partners. जो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल होते हैं उनमें भी इसका हाई रिस्क रहता है, एंड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यून डिफेंस. Spread occurs by lymphatic system after mucosal invasion leading to systemic disease. तो मेनली यहाँ पे तीन इसके सेरोवार्स हैं L1, L2 एंड L3, जिनके इन्फेक्शन की वजह से इन्वेजिव क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस की इन्फेक्शन होती है और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है। बैक्टीरिया एंटर कैसे करेगा? माइक्रोएब्रेशन से एंटर करेगा। ट्रांसमिशन कैसे हुआ? वाया वेजाइनल इंटरकोर्स से हो सकता है, एनल इंटरकोर्स से हो सकता है और ओरल जेनिटल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। एंट्री थ्रू द माइक्रोएब्रेशंस इन स्किन एंड म्यूकोसा। व्हाई LGV इज यूनिक? जो क्लेमाइडिया है इसकी नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन भी होती है, लेकिन जो LGV है ये क्या है? इन्वेजिव इन्फेक्शन है, इसीलिए ये यूनिक है। अनलाइक नॉन इन्वेजिव क्लेमाइडिया, जो LGV स्ट्रेन्स है वो क्या है? लिम्फोट्रोपिक है, यानी कि लिम्फ नोड्स पे इफेक्ट डालती है, एंड इन्वेजिव है। दे इन्वेड द मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेज, फिर डिसेमिनेट करेंगी बाय द लिम्फेटिक चैनल्स, एंड वो कोज करेंगी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन प्लस नेक्रोसिस ऑफ द लिम्फ नोड्स. Incubation period 3 to 30 days, often asymptomatic in early phase. Pathogenesis. Entry and local infection. Organism कैसे enter करेगा? By the mucosal epithelium of genitals या rectal mucosa. फिर infected epithelial जो cells होंगी वो फॉर्म करेंगी elementary body. Elementary body क्या है? Infectious form है. Then reticulate bodies. Reticulate body क्या है? Replicating form that multiplies inside the cell. और इसके कोज क्या होंगे? कोज यानी कि ये क्या कोज करेंगी आगे जाके? स्मॉल पेनलेस पेप्यूल्स या अल्सर्स, और ऑफन अननोटिस्ड भी ये रह सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो म्यूकोजल एपिथेलियम से एंटर करेगा जेनिटल्स की से, और फिर वो उन एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, फिर एलिमेंट्री बॉडीज, देन रेटिकुलेट बॉडीज, और उसके बाद क्या होगा? पेनलेस पेप्यूल या अल्सर की फॉर्मेशन होगी। लिम्फेटिक इन्वेजन की हॉलमार्क जो है इसका, ऑर्गेनिज्म है जो है वो स्प्रेड करेगा वाया एफरेंट लिम्फेटिक्स, इन्फेक्ट करेगा मैक्रोफेजेस, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को, और इसका डिफाइनिंग फीचर है LGV का कि सिस्टमिक लिम्फेटिक इन्फेक्शन, नॉट जस्ट म्यूकोजल डिजीज, यानी कि ये इन्वेजिव इन्फेक्शन है, ओनली म्यूकोजल लेजेंस या इन्फेक्शन नहीं मिलेगी, सिस्टमिक लिम्फेटिक इन्फेक्शन भी मिलेगी। Regional lymphadenitis. Reach the regional lymph nodes, inguinal nodes, genital infection होगी, perirectal nodes, anal infection होगी. Pathological changes क्या रहेंगे? Lymph node hyperplasia, necrosis, abscess formation, जिसकी वजह से painful lymphadenopathy या bubo की formation होगी, यानी कि fluctuant abscess या swollen lymph nodes. Regional lymphadenopathy, पहले बैक्टीरिया एंटर किया था एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करके म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स को, देन वो क्या करेगा? रीजनल लिम्फेडेनाइटिस करेगा। देन
लिम्फेडिनाइटिस हो गया, उसके बाद क्या होगा, पेरिएडिनाइटिस एंड ग्रूथ साइन। जो इन्फ्लामेशन है वो स्प्रेड करेगी बियॉन्ड द लिम्फ नोड। पेरिएडिनाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू अराउंड द लिम्फ नोड लीडिंग टू मेटिंग एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द रीजनल नोड्स इन्वॉल्व द सराउंडिंग टिश्यू, जिसकी वजह से क्या होगा, सेपरेशन ऑफ इंग्वाइनल नोड्स एंड फेमोरल नोड्स बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी कि इंग्वाइनल नोड्स की भी स्वेलिंग हुई है और फेमोरल नोड्स की भी स्वेलिंग हुई है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, तो ये एक डिप्रेशन या ग्रूव टाइप फेल्ट होगा जब हम पाल्पेट करेंगे इंग्वाइनल रीजन को, और इसे क्या कहते हैं, ग्रूव साइन कहते हैं। It occurs because enlarged inguinal lymph nodes and femoral lymph nodes are separated by the inguinal ligament. Then suppuration and sinus formation. Untreated node undergo liquefaction, rupture externally, leads to chronic discharging sinuses and secondary bacterial infection possible. यानी कि जब ये जो इन्फेक्शन हो गई है उसमें सुपुरेशन भी हो सकता है, और सुपुरेशन होगी तब भी अनट्रीटेड रहेगा तो देन साइनस की फॉर्मेशन भी हो सकती है। अनट्रीटेड जो नोड्स होंगी उनका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, वो एक्सटर्नली रप्चर कर सकते हैं, और जिसकी वजह से क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस की फॉर्मेशन हो सकती है, साथ ही साथ कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट है क्रोनिक फाइब्रोसिस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। हीलिंग विद फाइब्रोसिस एंड स्कैरिंग। जो ये इन्फेक्शन बार बार हो रही है और ये इन्फेक्शन जब हील होगी तो क्या होगा, वहां पे उस एरिया का फाइब्रोसिस या स्कैरिंग हो जाएगी, और कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक एडिमा, जिसकी वजह से जेनाइटल एलिफेंटियासिस होगा, स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन होंगी रेक्टल या यूरेथ्रल, और फिस्टुला की फॉर्मेशन होगी। इम्यूनोपैथोलॉजी, स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके फीचर्स होंगे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, chronic inflammatory infiltrate, tissue damage due to both organism plus host immune response। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी भी उसके रिस्पॉन्स पे रिएक्ट करती है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, और जो टिश्यू डैमेज होगा वो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो हो ही रहा था, साथ में होस्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से भी होगा। क्लिनिकल कोरिलेशन, लोकल म्यूकोजल इन्फेक्शन, पेनलेस अल्सर की फॉर्मेशन होगी, लिम्फेटिक स्प्रेड होगा, रीजनल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी, नोड नेक्रोसिस होगा तो पेनफुल ब्यूबस स्वोलन पेनफुल लिम्फ नोड्स की फॉर्मेशन होगी, पेरिएडिनाइटिस यानी कि सराउंडिंग टिश्यूज जब इन्वॉल्व होंगे तो ग्रूव साइन होगा, और फाइब्रोसिस होगा तो एलिफेंटियासिस या स्ट्रिक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पेशल फॉर्म एनोरेक्टल एलजीबी। एनोरेक्टल एलजीबी किसमें देखने को मिलेगा, एमएसएम पैटर्न में, और डायरेक्ट रेक्टल इनोकुलेशन हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का, और लिम्फेटिक स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से रेक्टल पेन, ब्लीडिंग, टेनेस्मस देखने को मिलेगा, और इट कैन मिमिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। पैथोजेनेसिस क्या रहेगा, एक्सपोजर होगा सबसे पहले सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, जो माइक्रो एब्रेशंस के थ्रू जो है क्लेमाइडिया वो एंटर करेगा, इन्फेक्शन करेगा एपिथेलियल सेल्स की, देन लोकल रेप्लिकेशन होगा, दैट इज प्राइमरी लेजर की फॉर्मेशन होगी, स्प्रेड करेगा फिर आगे लिम्फेटिक से, और इन्फेक्शन ऑफ मैक्रोफेज करेगा, फिर रीजनल जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन, रीजनल लिम्फेडिनाइटिस करेगा, फिर आगे जाके क्या होगा, उन नोड्स का नेक्रोसिस होगा, एब्सिस की फॉर्मेशन होगी, सराउंडिंग टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे, पेरिएडिनाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी, जिससे ग्रूव साइन देखने को मिलेगा। देन जब ये रप्चर करेगा तो साइनस की फॉर्मेशन होगी, और हीलिंग विद फाइब्रोसिस, देन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस एंड एलिफेंटियासिस, स्ट्रिक्चर्स, फिस्टुला की फॉर्मेशन होगी। साइन एंड सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 30 days का, ऑफर एसिम्प्टोमेटिक इनिशियली, स्मॉल पेनलेस जेनाइटल या रेक्टल पेप्यूल और अल्सर्स एट एंट्री साइट जो हील करेंगे क्विकली, पेनफुल इंग्वाइनल फेमोरल लिम्फेडिनोपैथी यूजुअली यूनिलेटरल होती है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोज फ्लक्चुएंट में सुपुरेट, और ग्रूथ साइन ड्यू टू इंग्वाइनल लिगामेंट सेपरेटिंग द नोड्स, दैट इज इंग्वाइनल एंड फेमोरल लिम्फ नोड्स। सिस्टमिक फीचर में फीवर, मैलेज, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। रेक्टल डिजीज जब होगा तो प्रोक्टोकोलाइटिस विद पेन और डिस्चार्ज और टेनिसमस देखने को मिलेगा। लेट साइंस में जेनाइटल एलिफेंटियासिस, स्ट्रिक्चर्स, फिस्टुला, जब फाइब्रोसिस और स्कैरिंग होता रहेगा तो उस कंडीशन में ये डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इन्वेस्टिगेशंस, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसमें स्वैब लेंगे हम, अगर जेनाइटल अल्सर है तो अल्सर से, रेक्टम से, सर्विक्स से या यूरेथ्रा से, कहीं से भी जहाँ पे अल्सर होगा वहां से हम स्वैब लेंगे, और उस स्वैब में जो मटेरियल आएगा उसका जेनेटिक
मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया वो हम इवेलुएट करेंगे। अगर जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्लेमाइडिया आया है तो पॉजिटिव क्लेमाइडिया डीएनए होगा, और जीनोटाइपिंग अगर हम करेंगे तो L1, L2 और L3 सेरोवार्स कंफर्म होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, ये कंफर्म करता है इन्फेक्शन इवन इफ बैक्टीरिया इज नॉट विजिबल। देन पीसीआर जीनोटाइपिंग कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये एडवांस टेस्ट है जो आइडेंटिफाई करेगा एग्जैक्ट स्ट्रेन को। फाइंडिंग क्या रहेगी? ये डिफरेंशिएट करेगा एलजीवी स्ट्रेन जो कि L1, L2 और L3 था फ्रॉम नॉन एलजीवी स्ट्रेन जो कि T2K होती है। एलजीवी नीड्स लॉन्ग ट्रीटमेंट, सो कंफर्मेशन मैटर करता है क्योंकि जो इन्वेसिव जब लिम्फ नोड्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगी तो उसमें जो ट्रीटमेंट रहेगा वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगा, दैट इज 21 डेज। माइक्रोस्कोपिक ग्राम स्टेन स्मीयर करेंगे, वेरी फ्यू और नो विजिबल बैक्टीरिया बिकॉज इंट्रासेलुलर finding many WBC upper cells, no clear gram-negative bacilli seen. Why? Organism lives inside the cell, not fully outside. कल्चर, सेल कल्चर करा सकते हैं, रेयरली किया जाता है। सैंपल जो है वो ग्रोन किया जाएगा स्पेशल सेल्स में, और उसकी फाइंडिंग क्या मिलेगी? इंक्लूजन बॉडीज इनसाइड इन्फेक्टेड सेल्स, these are small round structures inside cytoplasm represent bacteria multiplying inside the cell, confirm intracellular infection. Next है lymph node aspirate, that is bubo aspiration, needle inserted into swollen lymph nodes. फाइंडिंग क्या होंगी? थिक पस, डेड टिश्यू, मैनी इन्फ्लामेटरी सेल्स, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो डिस्ट्रॉय करेगी लिम्फ नोड्स को, और एब्सेस की फॉर्मेशन होगी। हिस्टोपैथोलॉजी, स्टिलेट सेल स्टिलेट एब्सेस। स्टिलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार शेप का होता है। स्टार शेप कैसे बनेगी कि जो एब्सेस होगा उसका सेंट्रल एरिया टिश्यू डेथ की वजह से नेक्रोसिस शो करेगा, और जो सराउंडिंग इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगी वो अनइवनली अरेंज्ड होंगी, जो कि इसको एक स्टार लाइक पैटर्न देंगी माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको देखेंगे। तो सेंट्रल तो नेक्रोस्ड पार्ट है और आउटसाइड पस है, सराउंडिंग मैक्रोफेज या लिम्फोसाइट्स, उससे क्या होगी? इसके स्टार शेप की एब्सेस की फॉर्मेशन होगी जिसे हम स्टिलेट एब्सेस बोलते हैं। It formed because strong immune attack destroyed tissue irregularly. Other histological findings: granuloma की formation, fibrosis, destruction of lymph node structures. Serology test में tested antibodies against chlamydia, raised antibody titer मिलेगा हमें टेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है उसने रिस्पॉन्ड किया है उस इन्फेक्शन के लिए, बट नॉट वेरी स्पेसिफिक, सपोर्टिव ओनली। एसटीआई स्क्रीनिंग भी हम कराएंगे क्योंकि कोई इन्फेक्शन भी इन पेशेंट्स में काफी कॉमन होती है, तो एचआईवी टेस्ट, सिफिलिस टेस्ट, हेपेटाइटिस बी एंड सी, और जिनकी फाइंडिंग क्या होंगी? मे बी पॉजिटिव इन हाई रिस्क पेशेंट्स, स्पेशली एमएसएन पैटर्न। कंक्लूजन, नाट और पीसीआर जो डिटेक्ट करेंगे डीएनए को, माइक्रोस्कोपी, लोड्स ऑफ पस सेल्स क्योंकि बैक्टीरिया इनसाइड द सेल होता है तो बैक्टीरिया विजिबल नहीं होगा। कल्चर में इंक्लूजन बॉडीज मिलेंगी, एस्पिरेट करेंगे पस लिम्फ नोड से, उसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्टोलॉजी, स्टिलेट एब्सेस मिलेंगे जो कि स्टार शेप के होंगे, ग्रेनुलोमा प्लस फाइब्रोसिस। सीरोलॉजी, एंटीबॉडीज, लेकिन एंटीबॉडीज सपोर्टिव ओनली क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांगली इफेक्ट रिएक्ट नहीं करता। LGV is diagnosed mainly by NAT या PCR, while lymph node biopsy show a characteristic stellate abscess, that is star-shaped abscess formed by central necrosis surrounding by inflammatory cells. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। जनरल प्रिंसिपल्स क्या अप्लाई करने हैं कि जितनी अर्ली ट्रीटमेंट होगी उतना ही हम जल्दी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ट्रीट अर्ली टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल लिम्फेटिक फाइब्रोसिस। पेशेंट को तो ट्रीट करना ही है, साथ में उसके सेक्सुअल पार्टनर को भी ट्रीट करना है। अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट अंटिल क्योर कंफर्म, और स्क्रीन करने हैं अदर एसटीआईज के लिए जैसे कि एचआईवी, सिफिलिस, एचबीवी, एचसीवी एटसेट्रा। एब्सेस को ड्रेन करना है। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक थेरेपी, डॉक्सीसाइक्लिन, that is drug of choice. Doxycycline 100 mg orally BD, duration for 21 days. डॉक्सीसाइक्लिन इज गिवन क्योंकि जो एलजीवी है वो एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम की वजह से होता है, और डॉक्सीसाइक्लिन पेनिट्रेट करती है सेल वॉल को, इनहिबिट करेगी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को, स्लोली वर्क करती है। लॉन्ग ड्यूरेशन 21 डेज चाहिए टू क्लियर द लिम्फेटिक इन्फेक्शन, गिवन 21 डेज, नॉट 7 डेज लाइक नॉर्मल क्लेमाइडिया। Normal chlamydia is equal to mucosal infection. LGV is equal to deep lymphatic plus tissue invasion. Organism जो है वो survive करेगा inside macrophage. Need prolonged therapy.
अल्टरनेटिव रेजिम में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 1 ग्राम ओरली वंस वीकली 3 वीक तक। ये बेटर कंप्लायंस करेगा क्योंकि वंस वीकली डोज लेनी पड़ेगी और ये भी गुड इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन करता है। इराइथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg ओरली 4 टाइम्स डेली फॉर 21 डेज। प्रेगनेंसी में सेफ है, इफेक्टिव है, बट मोर साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। ब्यूबोस की मैनेजमेंट क्या है? जो फ्लक्चुएंट लिम्फ नोड थी उनका एस्पिरेशन करना पड़ेगा। एस्पिरेट करेंगे क्योंकि वो आगे रप्चर होकर और साइनस की फॉर्मेशन ना हो, इसलिए इंसिजन एंड ड्रेनेज ओनली जब करेंगे जब नेसेसरी है। ड्रेनेज करेंगे क्योंकि ये पेन को रिड्यूस करेगी, प्रेशर को रिड्यूस करेगी, रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस रप्चर और क्रोनिक साइनस की फॉर्मेशन इसको ये प्रिवेंट करेगी। सेक्सुअल पार्टनर की मैनेजमेंट, जितने भी पार्टनर होंगे इन लास्ट 60 डेज उनकी ट्रीटमेंट करनी है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट उनको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg/d फॉर 7 डेज दे सकते हैं, गिवन फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक एक्सपोजर होगा और नो एस्टेब्लिश्ड इन्वेसिव डिजीज येट। कॉम्प्लिकेशन होगी अगर प्रोक्टोकोलाइटिस है तो डॉक्सीसाइक्लिन का रेजिम देंगे, साथ में एनाल्जेसिक्स देंगे, स्टूल सॉफ्टनर देंगे। जेनाइटल एलिफेंटियासिस फाइब्रोसिस जो कि लेट स्टेज में होगा, वहां पे एंटीबायोटिक से रिवर्सल नहीं हो रहा है तो सर्जिकल करेक्शन करेंगे, फिजियोथेरेपी या लिम्फेटिक ड्रेनेज कराएंगे। रेक्टल स्ट्रिक्चर्स या फिस्टुला की कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, एंटीबायोटिक अलोन नॉट सफिशिएंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में पेशेंट को अगर पेन है एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, फीवर है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लोकल हाइजीन मेंटेन करने बोलेंगे, वार्म कंप्रेस फॉर पेनफुल नोड्स। ट्रीटमेंट अर्ली क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लिम्फ नोड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और वो फाइब्रोसिस की स्टेज में पहुंच रहे हैं। परमानेंट लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एलिफेंटियासिस डिफॉर्मिटी हो सकती है जो कि इरिवर्सिबल हो सकती है, तो इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट करना जरूरी है। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट 1 to 2 वीक में देखने को मिलती है और कंप्लीट क्योर यूजुअली 3 वीक्स में देखने को मिलता है। हमें रीटेस्ट करना है अगर सिम्टम परसिस्ट करते हैं आफ्टर द थेरेपी और रीस्क्रीन करना है फॉर HIV एंड अदर STIs। तो ट्रीटमेंट एल्गोरिथम हमें समझ आ गया। अगर सस्पेक्टेड LGB का केस होगा तो क्या शो करेगा? वो पेनलेस जेनाइटल अल्सर होगा या प्रोक्टोकोलाइटिस होगा या पेनफुल इंग्वाइनल नोड्स होंगी, लिम्फ नोड्स। फिर सैंपल लेंगे नाट या PCR के लिए, उसका डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। अगर जब तक कंफर्म नहीं हुआ तो उससे पहले भी हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। देन कंफर्म होने के बाद डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg/d ओरली फॉर 21 डेज, फर्स्ट लाइन ड्रग, असेस क्लिनिकल सीवियरिटी। अगर ब्यूबो की फॉर्मेशन नहीं होगी तो कंटिन्यू करेंगे फॉर 21 डेज। अगर फ्लक्चुएंट ब्यूबो प्रेजेंट है तो नीडल एस्पिरेशन ऑफ ब्यूबो, अवॉइड इंसिजन एंड ड्रेनेज। Evaluate sexual partner, treat all partners, doxycycline 100 mg/d for 7 days, screen for other STIs, follow up after 1 to 2 week। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है तो कंप्लीट द कोर्स, अगर नहीं है तो रीअसेस करो, या तो पेशेंट नॉन कंप्लायंस ऑफ मेडिसिन होगा या ड्रग रेजिस्टेंस होगी या अल्टरनेट कोई डायग्नोसिस हो सकता है। एंड देन एट लास्ट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उनको मैनेज करो, लाइक स्ट्रिक्चर्स, एलिफेंटियासिस, फिस्टुला एटसेट्रा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? क्रोनिक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जेनाइटल एलिफेंटियासिस हो सकता है। अगर जो लिम्फ नोड है वो रप्चर कर गई तो साइनस ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। रेक्टल स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, फिस्टुला की फॉर्मेशन, क्रोनिक पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड रिकरेंट लिम्फेडिमा डेवलप बिकॉज डैमेज लिम्फेटिक फेल्ड टू ड्रेन फ्लूइड प्रॉपर्ली, लीडिंग टू रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्वेलिंग। प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? बैरियर कंट्रासेप्शन का यूज करेंगे, लिमिटेशन ऑफ द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मोनोगेमी, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क ग्रुप, उनके अदर टेस्ट भी हम STIs कराते रहेंगे, रेगुलर STI स्क्रीनिंग एट रिस्क पॉपुलेशन, पार्टनर नोटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द रीइंफेक्शन एंड स्प्रेड, हेल्थ एजुकेशन एंड सेक्सुअल काउंसलिंग रिगार्डिंग STI प्रिवेंशन। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, सो प्रिवेंशन जो है वो एंटायरली बिहेवियर एंड बैरियर बेस्ड है। तो आज की इस वीडियो में हमने LGB को कंप्लीट पढ़ा है। क्या इसका डेफिनेशन है, कॉजेज है, साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, एंड एट लास्ट क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन होंगी, क्या मैनेजमेंट होगी, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम पेशेंट्स को बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।